खिले हुए फूल की तरह खुशबू देते हुए साथियों, खुदाए जुल जलाल वहदहू ला शरीक का लख बार करोड़हां शुक्र है कि जिस मालिक तो जहां ने ज़िंदगी में हम सबको एक मरतबा आज फिर ये बाबरकत घड़ियाँ, ये बाबरकत सआदतें अल्लाह ताला ने हम सबको अता फ़रमाई हैं। खुशनसीब हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में अपनी ज़ुबान को तर किए हुए हैं। और आप खुशनसीब हैं कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के ला रईब के दा और इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका से अपने क़ुल्ब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे हैं। अज़ीज़ जमात अहले सुन्नत के गयूर बेटों भाइयों, उन्नीस ज़िलहज है, इस्लामी साल का ये आखिरी महीना ज़िलहज है। उसकी आज 19 तारीख़ है और इसकी 18 ज़िलहज को दामादे रसूल जामिया कुरान हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत है। कौन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो दामादे रसूल भी हैं, जो जामिया कुरान भी हैं। वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर प्यारे ईसा रूहुल्लाह तक, प्यारे ईसा रूहुल्लाह से लेकर हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह तक, हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह से लेकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल तक किसी भी नबी की दो बेटियाँ किसी के निकाह में यके बाद दीगरे नहीं आई। अगर ये एजाज़, अगर ये अज़मत, अगर ये रिफ़त, ये मकाम मिला है तो प्यारे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला है कि मेरे इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियाँ एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरी हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आई। ये अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मर्तबा और कितनी बड़ी फ़जीलत और कितना बड़ा मुकाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता किया है। मेरे आका इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी दो बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किया। तो ये बड़े एजाज़ की बात है, इसलिए आपको ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है। दो नूर वाला कहा जाता है। ज़ुन्नुरैन का मतलब है यानी हजूर की दो बेटियाँ हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दामाद रसूल है। और ये जामिया कुरान भी है, कुरान को जमा भी किया है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, और नाशिर कुरान भी हैं, कुरान को नशर भी आपने किया है। वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके मुतल्लिक़ कुरान भी इस बात की गवाही देता है कि यकीनन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी इज़्ज़त व एहतराम और बड़े मकाम वाले हैं। एक दफ़ा मेरे इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के हमरा उम्रे के इरादे के लिए मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ सफ़र शुरू किया। 6 हिजरी थी, हुदैबिया के मुकाम पर पहुँचे।
तो मक्के में रहने वाले कुफार को यह पता चला कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए आ रहे हैं, और शायद किसी ने गलत अफवाह यह फैला दी कि हुजूर अलैहिस्सलाम जंग के इरादे पर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो वो उम्रे के लिए घर से निकले थे। अब वो लोग असलहा लेकर बाहर निकलने के लिए तैयारी शुरू करने लगे। हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचे तो मेरे इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, हजूर आप मुझे इजाज़त फरमाएं तो मैं मक्के में जाकर वहां का ज़रा देख कर आता हूं कि वो क्या कर रहे हैं। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मक्के के अंदर गए तो वो लोग बड़े तैश व गुस्से और लहर की अंदर मुब्तला थे। तो कहने लगे, ए प्यारे उस्मान गनी, आप उम्रा करना चाहते हैं तो उम्रा कर लें, तवाफ़े काबा करना चाहते हैं आपको इजाज़त है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तवाफ़ नहीं करने देंगे। अब ज़रा थोड़ी सी गिरबान में जानकर सोचिए, जिसको कई सालों के बाद हरमे काबा की ज़ियारत हुई हो और दिल भी करता हो कि आज तवाफ़े काबा कर लिया जाए, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कहा, ए कुफ़ार मुशरिकीन, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ़े काबा नहीं करूँगा। भाई काबे का तवाफ ये रब का घर है, उसके घर का तवाफ करना है, यहां मुस्तफा की जात का क्या लेना देना। जब उस्मान गनी से कहा जा रहा है कि आप तवाफे काबा कर ले, खाने काबे का तवाफ आपको इजाजत है कर ले, लेकिन उस्मान गनी फरमाते हैं कि हुजूर के बगैर तवाफे काबा नहीं करूंगा। यार कैसी मोहब्बत है, कैसा इश्क है, तवाफ करना है रब के घर का। लेकिन उस्मान गनी हमें यह बात समझा रहे हैं कि जो इश्क मुस्तफा के बगैर, जो मोहब्बत रसूल के बगैर तुम तवाफ़े काबा करोगे, वो भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगा। खाने काबे का तवाफ भी तब कबूल होता है जब इश्क मुस्तफा हो, जब मोहब्बत रसूल हो। उस्मान गनी ने तवाफ़े काबा नहीं किया। अब कुछ ताखीर हो गई, किसी शर पसंद लोगों ने या कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि उस्मान गनी शहीद हो गए। अब मेरे मुस्तफ़ा का अंदाज और आपकी हिकमत अमली देखिए। आप हुदैबिया के मौकाम वहां खड़े हैं, आपने ऐसे हाथ बुलंद किया, कहा कि मेरे हाथ पे बैत करो। सब सहाबा ने मेरे मुस्तफ़ा के हाथों पे हाथ रखा, सब ने हाथों पे हाथ रखा। अब ये एक बैत हो रही है, एक अहद हो रहा है, एक वादा हो रहा है कि जो मैं कहूँगा आप करोगे। फिर मेरे आका ने अपना बायां हाथ दाएं हाथ के ऊपर रखा, कहा ये उस्मान का हाथ है। समझने वाले तो समझ गए, लेकिन कुछ को समझ ना आई। जब मेरे आका ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा, समझने वाले समझ गए कि मरे हुए की बैत नहीं होती, जिंदा की बैत होती है। हुजूर इशारा ये कर रहे हैं कि ये बात जो आई है ये गलत है। उस्मान गनी शहीद नहीं हुए, उस्मान गनी अभी जिंदा है। इसलिए मेरे आका ने अपना हाथ अपने हाथ के ऊपर रख के कहा ये उस्मान का हाथ है। और इस बात की तरफ भी इशारा है, इस बात की तरफ भी इशारा है, काबिल तवज्जो बात है कि मुस्तफ़ा का उस्मान का हाथ दर हकीकत
अल्लाह के महबूब का हाथ है, और अल्लाह के महबूब का हाथ दर हकीकत खुदा का हाथ है। यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, कुरान की नस्से कद्दी से यह साबित है। तो कौन? उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका की बारगाह में एक जनाजा आया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा देखा और पीछे हट गए, क्या मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। सहाबाए कराम मुतफक्किर हो गए, परेशान हो गए, कहा या रसूलल्लाह आज तक आपने ऐसा नहीं किया कि जनाजा आया और जनाजे से पीछे हट गए और कह रहे हैं कि जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। हुजूर मसला क्या है? फरमाया ये उस्मान से बुग़्ज़ रखने वाला है, ये शख्स हजरत उस्मान गनी को बुरा भला कहने वाला है, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे अजीम साथियों, जो उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता है, जो दामाद रसूल से बुग़्ज़ रखता है, उस्मान ज़ुन्नुरैन से बुग़्ज़ रखता है, मेरे आका ने उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा। कहा इसको ले जाओ, इसका मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो सोचिए, जो उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखते हैं, अल-अयाज़ बिल्लाह उस्मान गनी को बुरा भला कहते हैं, उनका हशर क्या होगा फिर? दुनिया में हमें मुस्तफ़ा ने बता दिया, जनाजा ना पढ़ाकर ये बात वाज़े कर दी है कि जो उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारा ही नहीं है जो उस्मान गनी से मोहब्बत नहीं रखता। हुजूर से रिश्ता इस्तेमाल करना चाहते हो, मुस्तफा से रिश्ता कायम करना चाहते हो, तो उस्मान गनी से मोहब्बत करना पड़ेगी। कल महशर के मैदान में मुस्तफा के लोहे हमद के नीचे जगह लेना चाहते हो, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा होना चाहते हो, तो फिर इश्क़ मुस्तफा के साथ साथ उस्मान गनी से भी मोहब्बत करना पड़ेगी। मेरे अजीम साथियों, उस्मान गनी वो शख्सियत है, मेरे आका ने फरमाया 70,000 कितने 70,000 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब है, उस्मान गनी के सदके उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। 70,000 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब है, जो बिल यकीन जहन्नम में जाएंगे, लेकिन सदका उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और जो उस्मान गनी से मोहब्बत करता है, फिर समात फरमाइए, मेरे आका ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा इलै, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है हशर उसका उसी के साथ होगा। अगर तुम उस्मान गनी से मोहब्बत करते हो ना, उस्मान गनी से प्यार करते हो ना, तुम्हारा हशर फिर उस्मान गनी के साथ होगा। जब तुम कब्रों से उठाए जाओगे तो प्यारे उस्मान गनी के हाथ में तुम्हारा हाथ होगा। तुम्हारा हाथ किसके हाथ में होगा? बोलिए, उस्मान गनी के हाथ में होगा। और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ कहाँ होगा? उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ मुस्तफ़ा जान रहमत के हाथों में हाथ होगा। और फिर बताइए, मेरे मुस्तफ़ा के हाथ फिर कहाँ होगा? अल्लाह की रहमतों में अल्लाह के महबूब का हाथ होगा। तो इसलिए जंजीर है ना, जंजीर वो बिखरी हो तो सोनी नहीं लगती। तस्बीह देखी है ना, उसके दाने बिखरे हो तो सोने नहीं लगते। जब उस तस्बीह को परो दिया जाए ना, फिर वो तस्बीह भी कहते हैं उसे, वो बड़ी खूबसूरत भी लगती है। अजीज साथियों, ऐसे ही अपने हाथों को उस्मान गनी के हाथों में दे दीजिए, अपने आप को उस्मान गनी के कदमों में कुर्बान कर दें। जब तुम उस्मान गनी के कदमों में कुर्बान कर दोगे तो उस्मान गनी तो मुस्तफ़ा के दर पे ले जाएंगे, और जब मुस्तफ़ा के दर पे चले गए तो फिर उससे अगला दर तो रब का दर है, खुदा का दर है। मेरे अजीम साथियों, कौन उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु? मदीनतुल मुनव्वरा में आए,
वहाँ एक कुआं था जिसका नाम बीर रूमा था। वहाँ का जो मालिक था वो बहुत भारी कीमत के साथ वो पानी को फ़रोख्त किया करता। मेरे मुस्तफ़ा उसकी बारगाह में आए। मुख्तलिफ रवायात है। एक रवायत हजूर को पास आए, कहा इसको जन्नत के इवज़ बेचना चाहता है। उसने कहा कि मेरे बाल बच्चों का ज़रिया माश ये है। मेरे हजूर वापस पलट गए, कहा कौन है जो ये कुआं लेकर मुसलमानों के हवाले करेगा? मैं मुस्तफ़ा जन्नत की बशारत देता हूँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ की हजूर मैं। आप गए, उससे कहा कि ये कुआं बेचना चाहता है। उसने बहुत बारीक कीमत ले ली, उसने बहुत बारीक कीमत बोली। आपने पैसे निकाले, कहा ये पैसे ले और एक तरफ हो जा। हज़रत उस्मान गनी मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ की हजूर वो कुआं मैंने उससे ख़रीद लिया है और आज से जिस कदिर चाहे जितना चाहे वो वहां से पानी ले सकता है और ज्यादा जितना चाह सकता है वो पानी ले, और फी सबीलिल्लाह पानी लेगा, उसका कोई मुआवजा नहीं होगा। मेरे अजीम साथियों, ये बीर रूमा ये खरीद कर और जन्नत की बशारत मेरे उस्मान गनी ने अल्लाह के महबूब से ली है। मेरे आका ने फरमाया उस्मान फिल जन्ना, उस्मान तो जन्नती है। और यार कितना खुश नसीब वो इंसान है जिसे जिंदगी के अंदर मेरे मुस्तफा की बारगाह से ये जन्नत की बशारत मिल रही है। फिर एक जंग का मौका आया, कुछ माल की जरूरत थी, तो कहा कौन है जो जंग में जाना है तो माल देगा। उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज की हजूर 100 ऊँट बिमाई साजो सामान मैं देता हूँ। 100 ऊँट कीमत रखता है और उसके ऊपर भी साजो सामान भी हो, यह और बड़ी कीमत रखता है। लदे हुए 100 ऊँट मेरे मुस्तफा की राह में कुर्बान कर दिए। कहा कोई और? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 ऊँट बिमाई साजो सामान में अल्लाह की राह में कुर्बान करता। हजूर ने फरमाया बैठ जाओ। कहा इसके अलावा कोई और? फिर उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 300 ऊँट बिबाए साजो सामान लदे हुए माल के साथ अल्लाह की राह में कुर्बान करता। तो मेरे मुस्तफ़ा की जुबान से फिर जुमला कौन सा निकला? मेरे आका ने फरमाया उस्मान आज के बाद जो चाहे इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक चाहे जो भी काम करेगा अल्लाह इसको उसका सवाब ही अता फरमाएगा, गुनाह नहीं अता कराएगा। और फिर उस मौके पे अल्लाह के महबूब ने फरमाया उस्मान फिल जन्ना, उस्मान तो जन्नती है। ये दूसरी मर्तबा मेरे मुस्तफा की जुबान अक़दस से निकल रहा है। 2 मर्तबा, एक दफा बीर रूमा के वक़्त और एक वक़्त जंग तबूक के मौका पर जब माल खर्च किया उस वक़्त ये कह रहे हैं उस्मान फिल जन्ना, उस्मान तो जन्नती है। यार मेरे दोस्तों बताओ ये कितना बड़ा मुकाम है। मेरे मुस्तफ़ा की जुबान कौन सी जुबान है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कभी मेरे मुस्तफ़ा की जुबान वही के बगैर हरकत में नहीं आती। जब अल्लाह का हुक्म होता है फिर जुबान हरकत में आती है। और भाई दर हकीकत अल्लाह की बारगाह से ये पैगाम मिल रहा है, ए प्यारे मुस्तफा उस्मान से कह दो कि अल्लाह ने तुझको जन्नत अता फरमा दी है, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर रहे हैं। मेरे दोस्तों ये कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। जिस जन्नत के आप और मैं तलबगार है, जिस जन्नत के लिए हम और आप तड़प रहे हैं, उस जिंदगी के अंदर तो उन लोगों को जन्नत मिल रही है जिन्होंने अपना सब कुछ मेरे मुस्तफा के लिए कुर्बान कर दिया है। और आज कुछ लोग उठते हैं उस्मान गनी को बुरा भला कहते हैं। मैं वो अल्फाज अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहता। मैंने सोशल मीडिया पर आप भी देखते हैं ऐसे ऐसे लोग उठ रहे हैं। कल 18 जिलहज थी और कई लोग इस पर मातम कर रहे थे, अल-अयाज़ु बिल्लाह क्या कुछ कह रहे थे। मैं इस पाक मिंबर पर बैठकर वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। बस आपको ये इतला देता हूँ अल मरउ मा अमन अहब्बा इलै,
औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उस्मान से तुम मोहब्बत करोगे तुम्हारा हशर उस्मान के साथ होगा, उस्मान गनी का हशर मुस्तफ़ा के साथ होगा और मुस्तफ़ा का हशर फिर खुदा की रहमतों के अंदर होगा। तो फिर अगर तुम चाहते हो कि जन्नत तुम्हें भी मिल जाए, जन्नत के तुम भी मुस्तहिक बन जाओ, जन्नत में तुम भी चले जाओ, फिर उस्मान गनी से मोहब्बत करना शुरू कर दो। कौन? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे आका की दावत की। एक दिन बड़ा दिल खुला, कहने लगा हुजूर मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। आपने फरमाया हमें दावत कबूल है, हमें आपकी दावत कबूल है। कहा अच्छा हुजूर सहाबा के समेत आपने मेरे घर में तशरीफ़ लाना है, हमारे दौलत खाने में आपने तशरीफ़ लाना है। तो मेरे आका ने फरमाया कौन से वक़्त? फरमाया ये वक़्त। कहा हमें कबूल है। अब जब वक़्त आया तो उस्मान गनी मेरे मुस्तफ़ा के दर पे आए। हुजूर अर्ज़ गुज़ार बंदा आपको दावत दी थी, घर में दावत है। कहा चलो उठो। सहाबा इकराम को साथ लिया, मेरे मुस्तफ़ा आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे, और मेरे मुस्तफ़ा के पीछे उस्मान गनी। अब कदमों की गिनती गिन रहे हैं, कदमों की गिनती गिन रहे हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना। कदमों की जब गिनती गिन रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी के घर पहुँचे। कहा उस्मान मेरे पीछे क्या कर रहे थे? हुजूर आपके कदम की गिनती कर। क्यों, क्या वजह? कहा हुजूर मैं चाहता हूँ जितने कदम आपके दर से मेरे गरीब काने तक लगे हैं, हर कदम के बदले एक एक गुलाम मैं आज़ाद करना चाहता हूँ। उस वक़्त ये ग़ुलामी का दौर था। बड़े मुसलमान उन कुफ़ार मुशरिकीन की कैदो बंद के अंदर थे। फिर उस्मान गनी ने हर कदम के बदले एक एक गुलाम को आज़ाद करवाया था। ये कितना बड़ा मार्का है, ये कितनी बड़ी खिदमत है इस्लाम के लिए। आज इस उस्मान गनी की जीरत, आज उलमाए कराम मिंबर में बैठ के जिसकी अजमत और फजीलत बयान कर रहे हैं, वो उस्मान गनी सैयदना ताजदार सदाकत सदीक़ अकबर की खिलाफत के दौर में कहत पड़ गया, माल की कमी आ गई। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म हुआ, आपने ऊँटों पर माल लादा और मदीने की तरफ रवां दवा हो गए। अब बड़े बड़े ताजरों को पता चला कि आज उस्मान गनी माल लेकर आ रहा है, वहां सारे खड़े हो गए, मदीने के मेन दरवाजे पर खड़े हो गए। जब उस्मान गनी माल लेकर आए, कहा कि भाई ए उस्मान माल ये फ़रोख्त करना चाहते हो? कहा मैं माल ही फ़रोख्त करना चाहता हूँ। का 2% आपको इसकी मुनाफा देते हैं, 2%। उन्होंने कहा ये तो बहुत कम मुनाफा है। का 3%। का ये तो बड़ा कम है। का 4, 5। का ये बहुत कम है। मदीने का सबसे बड़ा ताजर, बल्कि अरब का सबसे बड़ा ताजर कहने लगा 7% मैं मुनाफा देता हूँ, ये मुझे दे दो, माल सारा फरोख्त कर दो, अभी पेमेंट देता हूँ, नगद पेमेंट देता हूँ, 7% मुनाफा देता हूँ। आपने फरमाया ये बहुत थोड़ा है। कहा आज मैं उस ताजर को ये माल दूंगा जो 70% मुझे माल देगा, 70 गुना ज्यादा मुझे वापस पलटाएगा, आज मैं उसको। वो ताजर बोलने लगा ए उस्मान गनी तेरी भूल है, पूरे अरब में मुझसे बड़ा ताजर कोई नहीं है। जितने अरब के ताजिर हैं ये मदीने के दरवाजे पे बैठे हैं, पूरे मदीने के अंदर अरब के अंदर कोई और ताजर नहीं है, तूने किसके साथ तिजारत करनी है? उस्मान गनी ने हंस कर कहा आओ मेरे साथ, फिर मैं आपको वो ताजर दिखाता हूं, आओ मैं तुम्हें वो ताजर दिखाता हूं जिसके साथ मैं तिजारत करने जा रहा हूं। उस्मान गनी मदीने में दाखिल हुए, हर एक का दरवाजा खटखटाया, किसी को दाल दे रहे हैं, मसाला दे, सब माल अल्लाह के राह में कुर्बान कर रहे हैं। वो ताजर देकर हैरान हो गए। जब सारा माल खत्म हुआ, कहा आज मैंने उसके साथ तिजारत की है जो 70 गुना मुझे ज्यादा देगा। कहा समझ नहीं आई, तूने तो किसी के साथ तिजारत की नहीं, तूने तो सारा माल जाया कर दिया है, लोगों के घरों में दे दिया है, किसी से 1 रुपए भी नहीं लिया, तूने कैसी तिजारत की है? कहा मैं तुम्हें बताता हूं, हर में काबा में, कहा मैं तुम्हें बताता हूं,
मैंने आज अल्लाह के साथ तिजारत की है, उस रब के साथ जो कहता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बातत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा। आज मैंने उसके साथ तिजारत की है जो कई गुना ज्यादा वापस पलटाता है। आज रब के साथ मैंने तिजारत की है। वो उस्मान गनी जो एक पल भी सोचते नहीं थे, वो सारा कुछ अपनी जान माल तन धन अल्लाह और उसके रसूल के कदमों पे निछावर कर दिया करते थे। वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे अजीम साथियों, आपकी शहादत 18 ज़िलहज को, जो कल आज 19 ज़िलहज है, 18 ज़िलहज को हुई, हमें अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत अंदाज के अंदर उस्मान गनी की सीरत के अनवान से अपने घरों को सजाना चाहिए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए। आज हमारे घर तो मातम हो जाते हैं, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि कौन उस्मान गनी, कौन अबू बकर सिद्दीक, कौन उमर फारूक, कौन अलीउल मुर्तज़ा, हमें उन्हें बताना चाहिए। आज कल हम देख रहे थे कि कोई लोग मातम कर रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं अल्लायाज़ु बिल्लाह उस्मान गनी की शहादत के मौका पर, और गाली गलोच दे रहे थे, तानो तशरीह कर रहे थे। मेरे अजीम साथियों, अगर हम इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपने बच्चों के जहनों में बिठाएंगे, आने वाली नस्लों को बताएंगे कि उस्मान गनी दामाद रसूल थे, यक्के बाद दीगरे 2 बेटियां अल्लाह के महबूब ने अपनी उस्मान गनी के निकाह में दी थी, और उस्मान गनी को जिंदगी में 2 मरतबा मैंने मुस्तफ़ा ने फरमाया उस्मान फिल जन्नह, उस्मान तो जन्नती है। तो उनका बड़ा वो काम है, उनकी इज्जत और एहतराम तकरीम करनी चाहिए। अगर हम ये काम करेंगे, हमारी नस्लों को उस्मान गनी की सीरत का पता चलेगा, तो फिर उस्मान गनी की सीरत के जश्न होंगे। तो अल्लाह की पाक बारगाह में हमारी ये दुआ है कि बाल के 2 जहां हमें सही मानों में दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।